आप जमील को दुबई में भी अरेस्ट करवा सकते हैं, उसके खिलाफ फ्रॉड और जालसाजी का मुकदमा दर्ज कर दें। रहने दो शकीला, जमील ये काम अकेले नहीं कर सकता, उसके पीछे यकीनन कोई ताकतवर हाथ होंगे। आपका मतलब है कि शिराज या आसिम? आसिम नहीं हो सकता, ये मैं बड़े यकीन के साथ कह सकता हूं। और अगर मैं ये कहूं कि मुझे शिराज पर यकीन है तो इसका मतलब है कि तुम आसिम पे शक कर रही हो। मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें समझ आए या ना आए, लेकिन मेरी सारी जिंदगी की साख खाक में मिल गई। हम सिर्फ एक मेडिसिन इंपोर्ट करते थे, वो भी खत्म हो, बर्बाद हो। आप अदालत के फैसले पर उनके खिलाफ अपील भी कर सकते हैं। वो तो मैं करूंगा, लेकिन क्या अपील मेरी इज्जत वापस ला सकती है? कभी। आप जमील की गिरफ्तारी की कोशिश करें। वो तो गिरफ्तार होगा, लेकिन उसके साथ शिराज भी होगा। फयाज, शकीला, मुझे आराम करने दो, बहुत थक गया हूं मैं। मेरी तरफ तो देखो। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें हर्ट किया। मैं आपकी डांट से हर्ट नहीं होती, मैं तो आपकी जिम्मेदारियों और आपकी नाइंसाफियों से हर्ट होती। मैं आपकी बीवी हूं, आपके लिए परेशान हो जाती हूँ, अपनी औलाद के लिए परेशान हो जाती हूँ कि इसका मुस्तकबिल क्या होगा। मेरे माँ बाप और भाई मेरी औलाद की तरह ही हैं, मेरा खून। मैंने आपको आपके माँ बाप या आपके भाइयों के खिलाफ कभी नहीं उकसाया। इनफैक्ट मुझे तो बहुत फख्र होता है कि मेरा शौहर अपनी जिम्मेदारियां इतने अच्छे से पूरी करता है। लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि आपके हकूक तो कोई पूरे नहीं करता। क्या तुम भी नहीं? मेरी तो जान आप पर कुर्बान है, आप कभी आजमा कर तो देखें। और तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हें आजमाने का गुनाह नहीं कर सकता, बस सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं। ये कहकर आप मुझे गुनाहगार मत कीजिए, हुक्म कीजिए। तो फिर इसे मेरा हुक्म ही समझो। कभी मेरे माँ बाप और भाइयों को मेरे सामने बुरा मत कहना। मेरे दिल में उनके लिए जो एहतराम और मोहब्बत है, उसे अपने दिल में हसद न बनने देना। आसिम, इसका मतलब है कि आपको मुझ पे बिल्कुल भरोसा नहीं। पहले जवाब दो। आपका हुक्म सर आंखों पर। अम्मी, अम्मी, खबरदार जो मुझे अम्मी कहा होगा। मुझे बताएं तो सही, हुआ क्या है? पापा और आसिम भाई कहाँ हैं? मुकदमे का क्या हुआ? तुम्हारे अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत है कि तुम अपने भाई और बाप से पूछ सको कि क्या हुआ मुकदमे का, और भाई की खैरियत मालूम कर लो। मैं क्या पूछूं उनसे? क्या पूछूं? पापा और आसिम भाई दोनों मुझ पे शक करते हैं। उन दोनों को ऐसा लगता है कि मैंने जमील के कंधे पर बंदूक रख के गोली चलाई है। अब आप सोचें, ऑफिस में सब मुझसे ही कह रहे हैं कि पापा तुम पे शक कर रहे हैं। कितनी अजीब बात है। मेरा ख्याल है कि फयाज बिल्कुल ठीक शक करते हैं। जो बेटा अपनी माँ को धोखा दे सकते हैं, वो दुनिया में किसी को भी धोखा दे सकते हैं। मैंने धोखा नहीं दिया है।
ये अयाज भाई का कहना था कि पापा और आसिम भाई दोनों दौलत पे नाक बन करके बैठे हुए। हमें अपनी जरूरत पूरी करने के लिए आपको इस तरह से बेवकूफ बनाना पड़ा और पैसे निकलवाने पड़े, और इसीलिए अयाज भाई ने लीजा भाभी की बीमारी का बहाना बनाया था। और तुम इस साजिश में बराबर के शरीक थे। 5 लाख तुम्हारे और 5 तुम्हारे भाई के। अभी तुम्हारे पापा को बता दूं ना तो तुम्हें जूते मारकर घर से बाहर निकालेंगे। लेकिन हम क्या? राइमा तुम? शिराज, माना कि आसिम सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, लेकिन वो सबसे पहले मेरे सुहाग हैं और मामा पापा के बेटे। मैं तुम्हें उन्हें इस तरह ज़िबा करने का मौका बिल्कुल भी नहीं दूंगी। राइमा। अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आसिम वहां पर इतनी मुसीबत में थे, पुलिस कस्टडी में थे, और उनके भाई घर पे बैठ के क्या कर रहे थे? उनके खिलाफ साजिश है। राइमा, खुदाए ये क्या हो गया? देखना, ये लड़की ये जाके अभी आसिम के कान भरेगी। चले इधर आए, बैठिए। अब मुझे बताएं, क्या हुआ है आपको? क्यों रो रही हैं? आयमा, मैं तुम्हें कह रही थी ना, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। एक तो आसिम लॉकअप में बंद है, ऊपर से ये उनके पीछे उनके साथ 10 लाख का फ्रॉड कर रहे हैं। राइमा, कितना अरसा हुआ है तुम इस खानदान में शामिल हुए? आसिम की दुल्हन बने जुम्मा 4 दिन। अभी से ही तुम्हारे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। इस आशियाने को बनाने में मैंने उम्र बिता दी। तिनका तिनका जोड़कर मैंने ये आशियाना बनाया है जिसको तुम्हारी बेसब्री पल भर में तोड़ देना चाहती है। अम्मी, मैंने क्या किया है? मैं भला क्यों आपकी मेहनत पे पानी फेरने लगी? क्या करोगी तुम? जो कुछ सुना है वो जाकर आसिम को सुनाओगी, भाइयों के दरमियान फूट डालोगी, बाप और बेटे के दरमियान नफरत पैदा करोगी। अम्मी, ये आपसे किसने कहा? आपको ऐसा क्यों लगा? मैं रिश्तों में फासला पैदा करने का सोच भी नहीं सकती, लेकिन मैं आसिम की बीवी हूँ। ये सब जो आसिम के साथ हो रहा है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आसिम तुम्हारी मिल्कियत नहीं है, जागीर नहीं है वो तुम्हारी, बेटा है हमारा। अली, शिराज और अयास का भाई है। शोहर तो तुम्हारा अब बना है। लेकिन आसिम इन सब के साथ मेरे होने वाले बच्चे के बाप भी हैं। पहले मेरा बेटा है वो। आप आराम से बात कर रहे हैं, क्या हो गया है? आयमा, मैं किसी से कोई गुस्ताखी नहीं कर रही, लेकिन आसिम की जिंदगी में मेरा क्या मुकाम है ये रोज रोज मुझे लोगों को बताना पड़ता है। तुम्हारा मकाम तुम्हारे सब्र में है राइमा। मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की, तब कहीं जाके मुझे माँ का मकाम हासिल। तुम मेरे बेटे आसिम को मुझसे बदगुमान नहीं करोगी। नहीं करूंगी, लेकिन अम्मी, मैं जो ये रो रही हूँ, जो एहतजाज कर रही हूँ, ये तो मैं जायज कर रही हूँ ना? इतना तो मानेंगी आप? तुम्हारी जगह अगर मैं भी होती ना तो यही करती जो तुम कर रही हो। और अगर मेरी जगह तुम होती तो बिल्कुल ऐसे ही खौफजदा होती जैसे आज मैं हूं। अम्मी, बेटा, राइमा, मेरे आशियाने को कभी बिखरने मत देना। अम्मी, कभी नहीं। मुझे माफ कर दीजिए अम्मी। जब
इसके सिवा हमारे पास सोचने के लिए अब क्या रह गया? पापा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम अपना नाम बदलें, अपना प्रोडक्ट का नाम बदलें, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स से हम खुद को कैसे छुपाएं? हाँ, कारोबारी हलकों में हम बदनाम हो चुके, कोई हमसे माल नहीं लेगा। रेजा रेजा हो गई हमारी साख। पापा, बैंक का लोन है, घर के अखराजात है, ये सब कैसे होगा? मुझे तो अपने मुलाजमीन की फिक्र है। उन्हें किस बात की सजा मिलेगी? उनकी फैमिलीज का क्या होगा? उनकी बच्चों की तालीम का क्या होगा? वो हमारी वजह से ये सजा भुगतेंगे। अरे आसिम भाई, आप बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप आ गए। इसीलिए तो तुम्हारे सामने बैठा हूं। कैसे हो तुम? ठीक हो भाई। मैं तो आपको बता नहीं सकता मैं किस कदर परेशान हो गया था, बहुत टेंशन में आ गया था मैं। आपने जमील को देखा? क्या क्या सहूलतें दे रखी थी हमने उसे, फिर भी कितनी नमक हरामी करके गया वो। उसकी नीयत ही खराब थी। पापा आप ठीक तो है ना? आपकी तबीयत ठीक है? शिराज, हमें अकेला छोड़ दो, चले जाओ यहां से। पापा प्लीज मुझे बताएं तो सही, आखिर हुआ क्या है? तुम्हें बताऊं? आसिम, बताओ इसे। मेरी तबाही, मेरी बर्बादी की दास्तान सुनाओ इसे। शायद इसका एहसास जाग जाए। बताओ इसे। पापा की मुझे समझ में नहीं आती, बात बात पे मुझसे बिगड़ जाते हैं। पापा बहुत परेशान हैं। अम्मी, मुझे भी इसी बात का दुख था। अगर पापा को पता चल गया कि उनके दोनों बेटे उनके साथ धोखा कर रहे थे तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि अयाज और शिराज कभी मुझे धोखा भी दे सकते हैं। अम्मी, मैं भी यही सोच सोच के परेशान होती हूँ। अम्मी, बिजनेस बिल्कुल ख़त्म हो गया, सिर्फ एक प्रोडक्ट रह गई है। उसके लिए फैक्ट्री और प्लांट चलाना अब घाटे के सौदे से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। उस पे शिराज भाई। नहीं, कसूर शिराज का भी नहीं है, बीना के खर्चे ही नहीं कम होते। बीवी अगर समझदार हो तो शौहर के महदूद आमदनी में भी गुजारा कर सकती। देखो ना, तुम भी तो हो, कभी बेदरे खर्च नहीं किया, बिला वजह की शॉपिंग नहीं की। मुझे तो कुर्बानी देनी होगी, लेकिन अब क्या होगा, मैं ये सोच सोच के परेशान होती हूँ। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। लेकिन बेटा, जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। मुझे तुमसे बहुत तवक्को है, तुम इस घर को सियासी अखाड़ा नहीं बनने दो। बड़ी बहू हो इस घर की, मुझे यकीन है कि तुम अपने शौहर के शाना बशाना इस घर को बेहतरी की तरफ लेके जाओगे। जी अम्मी।
आज रात को अपनी मम्मा को नींद की टैबलेट खिला देना, रात में आऊंगा। मम्मा की इतनी तबीयत खराब है, वो मुझसे खुद कह रही थी कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं सिर्फ ऊँगती रहती हूँ। तो अच्छी बात है ना, एक दफा ही पक्की हूँ आ जाए तुम्हारी मामा को, बहुत हिटर है तुम्हारी माँ। बको मत, मैंने 1 लाख रुपए मांगे थे तुमसे, मामा के इलाज में बहुत पैसे खर्च हो गए। तो क्या जरूरत है इतनी फजूल खर्ची करने की? ओहो, फजूल खर्ची? मुझे पैसों की जरूरत है, चलो लाओ निकालो। यार नाजिश, वो आजकल मेरे पापा मुझसे नाराज हैं, बहुत मुश्किल हुआ है उनसे पैसे निकलवाना। ठीक है, फिर रात भी आने की जरूरत नहीं है, मैं भी सुकून की नींद सो लूंगी। क्या हो गया तुम्हें? कुछ रहम कर लो मेरे ऊपर। तो ठीक है, रात को पैसे लेकर आना। अच्छा ठीक है, कुछ करता हूँ। कैश ना मिले तो ज्वेलरी ले आना, मगर खाली हाथ आने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। अगर खाली हाथ आओगे तो खाली हाथ जाओगे। ठीक, पकड़ो ही। शकीला, मैंने जैसे ही सुना कि आसिम रिहा होके आ रहा है, यकीन मानो मैं तो दौड़ी चली आई। जमानत पे आया होगा ना? नहीं आपा, आसिम बरी हो गया है, उस पे कोई इल्जाम नहीं है अब। चलो शुक्र है अल्लाह का, ये पुलिस और ये कचहरी से तो जान छूटी। आपा कि यकीन जाने हम लोग बिल्कुल तबाह बर्बाद होके रह गए। गवर्नमेंट ने हमारा दवाइयां बनाने का जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया। उफ मेरे खुदाया, तो मतलब फयाज का सारा बिजनेस जो है वो खत्म? ऐसे ही समझे। हाँ मगर फयाज ने कोई बैंक बैलेंस कुछ ना कुछ तो जोड़ के रखा होगा ना? कहाँ आपा, कुछ भी नहीं। थोड़ी बहुत जो प्रॉपर्टी है वो भी आसिम की है। क्या मतलब? तुम तो कह रही थी कि उसने बहुत कुछ अपने तीनों बेटों के नाम लगा दिया। आपा सिर्फ बांटा है, नाम किसी के कुछ नहीं किया। अरे तो सबको उनका हिस्सा दे दिला के फारिग करें ताकि अपना कमाए और अपना खाए। काश हमारी औलाद इस काबिल होती। एक आसिम के सिवा कोई हमारा वफादार नहीं है। और पता है जो प्रॉपर्टी है ना, वो आसिम की माँ की दी हुई है। अच्छा, तो तुमने ये तस्लीम कर लिया कि तुम आसिम की माँ नहीं हो? नहीं, मेरा कहने का ये मतलब है कि वो आसिम के ननिहाल की तरफ से विरासत में मिली हुई है। उस पे किसी का कोई हक नहीं है, ना मेरा और ना ही किसी और का। खैर भाई, तुम जानो और तुम्हारी औलाद जाने। तुम्हें जवाब अल्लाह ताला के सामने देना है, हम कौन होते हैं? हाँ शकीला, ये तो बताओ कि बीना को भी लेके गई हो डॉक्टर के यहाँ कि नहीं? आपा यकीन करें, इतनी उलझनों का शिकार हूं ना, किसी तरफ ध्यान देने का मौका ही नहीं मिलता। अच्छा आप जाएं, बीना के पास बैठे, मैं जरा देखूं फयाज के दोस्त आए। बच्ची की किसी को कोई फिक्र नहीं। फयाज, अरे मेरे भाई, इतनी मायूसी अच्छी नहीं है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या करूं यार, सारा कारोबार खत्म हो गया। अरे भाई, तुम्हारे पास फैक्ट्री है, ऑफिस है, नए सिरे से काम शुरू कर सकते हो। सब कुछ है मगर नाम तो नहीं है ना। अरे यार, इतना मायूस ना हो, दिल पर मत लो। तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, उसे बेचकर काम शुरू कर सकते हो। मैं सब कुछ बेच भी दूं तो कम पड़ेगा। कारोबार स्टैब्लिश करने के लिए एक दिन नहीं, कई साल चाहिए होते हैं। यार तुम मेरे साथ पार्टनरशिप कर सकते हो। मैं भी तन्हा हूं और फैसल को बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर आसिम मेरा साथ दे तो मुझे यकीन है कि हम बहुत तरक्की कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम कमाल भाई। वालेकुम सलाम। शकीला, सुना कमाल भाई ने आसिम के लिए कितनी अच्छी प्रपोजल दी है। जी कमाल भाई, अगर आसिम और शिराज आपके साथ मिलकर। शकीला प्लीज,
मैं आसिम से बात करके तुम्हें बताऊंगा। ठीक है। शकीला जरा सखावत को भिजवा दो। जी अच्छा, भेजती हूँ। बीबी जी आप कहाँ हैं? जल्दी आए। वो फैसल भाई। कौन है? तू यहाँ क्या कर रही है? फैसल भाई वो मैं। क्या फैसल भैया? क्या हो रहा है ये? वो छोड़ो, हटो। ये क्या हो रहा है? मामा, बीबी जी वो। बकवास बंद करो। मामा, मैं आपको ढूंढने आया था, ये चिपक गई मुझसे। बीबी जी आपके जेवर चुरा रहे थे। चुप करो। मामा। फैसल सच सच बताओ क्या किया तुमने? हाँ नहीं मामा, मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही है। जेवर चुराए तुमने मेरे? हाँ कहाँ है जेवर? दिखाओ। मामा। ये दिखाओ मुझे, कहाँ है जेवर? बेशरम चोर करेंगे। फैसल तुमने अपनी माँ के जेवर चुराए? तुम इंसान हो के जानवर? अरे फैसल, फैसल मेरे जेवर, फैसल, फैसल रुको, फैसल मेरे जेवर वापस करो, फैसल ये क्या कर रहे हो? फैसल, फैसल रुको, फैसल, हैं? कहाँ भागे जा रहे हो? छोड़े, मुझे जाने दे। सलमा, क्या बात है? तुम बताओ। वो कमाल, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या बात है, बताओ। वो असल में ये घर से जाने की जिद कर रहा था और मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैं इसे बाहर जाने से मना करी हूँ। चलो फैसल, चलो अपने कमरे में चलो, मैं तुम्हें जूस पिलाती हूँ। अरे फैसल रुको, फैसल, फैसल जाने दो इसे, अब ये रुकने वाला नहीं है। आप नहीं जानते कमाल, फैसल मेरे जेवर लेके चला गया। क्या क्या कह रही हो तुम ये? वो मेरे कमरे से जेवर उठा के लेके गया है। ₹22 लाख का चेक अदालत के नाम। अब वो ये चेक यहाँ पे रखा हुआ था, इसलिए मैं देखने लगी। वैसे आसिम, ये रकम जुर्माना है जो कल अदालत में अदा करना है। मगर ये तो आपके अकाउंट का चेक है और जुर्माना तो कंपनी के अकाउंट से जाना था। राइमा, ये वो रकम है जो पापा मुझे देते रहे हैं। तो ये पैसे तो आपके हुए, ये तो हमारे काम आ सकते हैं। जो पैसे माँ बाप के काम ना आए, उससे फायदा उठाना मैं हराम समझता हूँ। एक आप हैं और एक शिराज और अयाज, जो कि माँ बाप की हलाल की कमाई को भी ऐसे हराम की तरह उड़ाते हैं। ये तुम क्या कहना चाहती हो? जी, अयाज भाई ने शिराज भाई के साथ मिलकर मिली भगत की और झूठ बोल के 10 लाख रुपए का चेक मंगाया। क्या? आप इसकी तस्दीक अम्मी से मत करिएगा, वरना वो कहेंगी कि मैं आपके कान भरती हूँ।
देख लो ऊपर वाले के काम, कब पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए पता तक नहीं चलता। आपा, कसूर जमीन का नहीं होता, हमारे पैरों का होता है, जो बदस्त होकर कमजोर पड़ जाते हैं। बदस्त तो वो होते हैं जो अयाशी में अपना पैसा लुटा देते हैं, मगर फयाज की तो लोग कस्में खाते हैं कि ये शरीफ बहुत है, इसकी शराफत की तो कस्में खाई जाती हैं। हाँ, लेकिन अयाशी से लोग धोखा खा जाते हैं, जैसे फयाज। अच्छा, तो फिर अयाश कौन हुआ? आपा, बीना के कहने पर शिराज ने नई गाड़ी खरीदी है, जबकि घर में 3 गाड़ियां ऑलरेडी खड़ी हैं। क्या 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 मतलब तुम्हारा? भाई तुम मेरी बेटी को अयाश कह रही हो? अरे शर्म करो, खाला हो उसकी, कभी सोच भी लिया करो ये बात। शकीला, ये चेक। पापा, ये चेक साइन कर दें। ये क्या है? 22 लाख का चेक। ये रकम जुर्माना है जो सुबह अदालत में अदा करना है। मेरे अकाउंट में पड़े थे पैसे। तो बेटा मैंने चेक लिख दिया है, सिर्फ तुमने साइन करने हैं। देखा, 22 लाख रुपए, 22 लाख रुपए उसके अकाउंट में हैं। अब कौन हुआ अयाश? आपा, शिराज ने 24 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी। पापा, ये आप रख लें, ये भी आपके पैसे हैं। फयाज, जुर्माना तो अदा करना ही है ना, आप करें या आसिम, एक ही बात है। अब आसिम ने साइन भी कर दिया, तो क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहा हूं मैं कितना कमजोर इंसान हूं। थोड़ी देर के लिए भूल गया था कि कुदरत ने मुझे इतना प्यार करने वाला, इतना ख्याल करने वाला मेरा बेटा मुझे अता किया है, और मैं घबरा गया था। फैसल बेटा, एक दफा फोन तो उठा लो, ऐसी भी क्या नाराजगी बेटा। फैसल 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 बेटा नहीं, नासूर है, और नासूर को जितना जल्दी हो सके खुद से जुदा कर देना चाहिए। कैसी बातें करें कमाल, औलाद माँ के वजूद का हिस्सा होती, मैं अपने वजूद के हिस्से को किस तरह काट के फेंक सकती हूँ? मैं औलाद की नहीं, नासूर की बात कर रहा हूँ, और फैसल इस घर में कभी अब कदम नहीं रखेगा। फोन ही नहीं उठा रहा वो। डाकू डाका मारकर फोन रिसीव नहीं करते, लुटेरा कहीं का। आप देखिएगा, अब वो इस घर में लौट कर भी नहीं आएगा। अल्लाह करे, अल्लाह न करे कि ऐसा हो। मैं फैसल के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। सलमा, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपना सब कुछ आसिम के हवाले कर दूंगा, क्योंकि मुझसे अब ये सब कुछ नहीं संभलता। ये क्या कह रहे हैं आप आसिम के हवाले कर देंगे? वो कौन सा शरीफ इंसान है, करप्ट है, जेल से तो होकर आया है। अरे सुरखरू होकर वापस आया है, कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ उस पर। आप अपने बेटे को छोड़कर अपनी जायदाद, अपना बिजनेस किसी दूसरे के हवाले करने वाले? बेटा इस काबिल हो तब ना। तो कौन सा बड़ा जुर्म कर लिया उसने? जेवर ही तो ले गया, और वैसे भी वो जेवर मैंने उसकी बीवी के लिए तो रखा हुआ था, अपनी मर्जी से उठा के ले गया तो ले गया। देखना, सब कुछ जुए में हार कर आएगा। अल्लाह करे कि मेरा बेटा जहां भी हो खैरियत से हो। पता नहीं जेवर लेके कहां चला गया। फैसल फोन
फोन तो उठा लो। फैसल पैसे लेकर आए हो? मुझे बहुत जरूरत है पैसों की। हाँ, पर पहले तुम ये बताओ, तुमने अपनी अम्मा को डोज तो दे दिया? हाँ हाँ, डबल डोज दिया है मैंने। अब बताओ पैसे लाए हो कि नहीं? वेल, पैसे तो नहीं है, पर ये एक नेकलेस है। ये वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। काफी कीमती भी है ये। पर एक बात याद रखिए, इस नेकलेस के बदले में पूरे महीने तुम्हारा मेहमान रहूंगा। डन है। तो चलें। छोड़ो इसे, कौन है तुम लोग? छोड़ो इसे। देखो कितने जेवर है, सब निकालो, जल्दी करो। बेटा इधर आओ, बैठो। आ रही हूँ। बीना देखो भाई, बुरा ना मानना, तुम्हारे और शिराज के सितारे मुसलसल गर्दिश में जा रहे हैं। शकीला ये समझती है कि उसके पास जितना भी पैसा है ना, वो तुम्हारी फरमाइशों पे और अपनी अयाशियों में उड़ा रहा है। अब वो एक देला नहीं देने की तुम दोनों को। मैंने ये भी सुना है कि शिराज ने गाड़ी निकलवाई है। हाँ, तो एक गाड़ी पापा लेके चले जाते हैं, दूसरी गाड़ी आसिम भाई, और जो तीसरी बचती है ना, वो आपकी बहन साहिबा पूरा दिन लेके सारे शहर के चक्कर लगाती है। फिर एक गाड़ी शिराज ने ले ली तो क्या हो गया? अरे भाई एक बात तो बताओ, शिराज ने ये जो जितनी भी जाली दवाइयां बेच बेच के रकम कमाई है, वो कहाँ गई, किसके पास है वो? अम्मा, मुझे शिराज ने ना कभी भी इस बात का हिसाब नहीं दिया। आप क्यों बैठ के तहकीकात कर रही हैं? अरे पागल हो गई है लड़की, माँ हूँ तुम्हारी, सास नहीं हूँ जो तुम्हारे निवाले गिनने शुरू कर दूंगी। अपने मियाँ पे नजर रखा कर। जो इंसान दवाइयों में मिलावट कर सकता है ना, वो रिश्तों में भी खोट डाल सकता है। अच्छा, मेरा कमरा तैयार करवा दिया? हाँ, तैयार ही रहता है। दूध का गिलास भेज दीजिए। आप जाए, मैं भिजवाती हूँ। अरे ना, वीकनेस हो गई बहुत। क्या बकवास कर रहे हो तुम जमी? ठीक कह रहा हूं मैं शिराज साहब, दवाओं में मिलावट तुम करते रहे और सजा मुझे मिलती रही। मैंने तुम्हारे कहने पे घर बार यहां तक के मुल्क तक छोड़ दिया। मैंने, तुमने मुझसे खुद कहा था कि 2 दिन में तुम्हारी पेमेंट पहुंच जाएगी, लेकिन अभी तक एक पैसा नहीं आया मेरे पास। तुम्हारा दिमाग सही है, तुमको तुम्हारे कमीशन से ज्यादा पैसा दिया मैंने। और यहाँ हालात ठीक नहीं है। मैं तुम्हें अब 1 रुपया नहीं दे सकता हूँ, समझे तुम? आप वादा खिलाफी कर रहे हैं। कौन सा वादा? क्या वादा किया मैंने तुमसे? क्या मुझे नहीं पता तुम्हारे पास पैसा नहीं है? ठीक ठाक पैसा अयाशी करो, तुमको क्या प्रॉब्लम है? खबरदार जो तुमने यहाँ पे आइंदा फोन किया, समझे तुम गद्दार हो, अपने भाई और अपने बाप की मौत के सौदागर हो। मुझे वरगला कर तुम मुझसे ये काम करवाते रहे। मैं इंतकाम लूंगा तुमसे, मैं आग लगा दूंगा तुम्हारे घर में। बकवास बंद करो। मैं जानता हूं तुम पाकिस्तान आने की गलती बिल्कुल नहीं करोगे, और ये जो तुम मुझे फजूल की ब्लैकमेलिंग कर रहे हो ना, इससे मैं नहीं घबराऊंगा, समझे तुम? मैं तुम्हें अकेले सब कुछ हजम नहीं करने दूंगा। अब इंतजार करो अपनी तबाही का, जो मुझ पे कर्ज हो गई है। जलील कमीने, मैं तुम जैसे
इसको गालियां बक रहे? कुछ नहीं पापा, वो ब्लैकमेलर्स होते हैं वो। खैर आप परेशान ना हो, मैं हैंडल कर लूँ। एक बात याद रखना, ब्लैकमेल वही होते हैं जिनके दिल में मैल है। पापा क्या कहना चाह रहे हैं आप? किसके दिल में मैल है? मेरे दिल में, तुम्हारे लिए। पापा आप मुझ पे शक कर रहे हैं? मैंने तुम पर कभी एतबार किया ही नहीं, समझे ना? पापा कि तुम किन चक्करों में हो? कौन लोग हैं जो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं? जरूर इस ब्लैकमेलिंग का ताल्लुक हमारे कारोबार से है, और तुम्हारी कोई कमजोरी उनके पास है जिसकी वजह से तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। लाओ मुझे दिखाओ, मैं बात करूं। अरे पापा आप क्यों? ये मेरा मसला है, मैं हल कर लूंगा, आप क्यों परेशान हो रहे थे? कर लोगे मसला हल? आप चलिए, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देता हूँ। आप बस करो, छोड़ो। तुम क्या समझते हो कमजोर हो गया हूं मैं? खोखला हो गया हूं? मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है? नहीं, कभी नहीं। अंकल आप? हाय माँ, अभी तक जाग रही हो तो? हाँ, वो पढ़ाई कर रही थी, कमरे में बहुत घुटन हो रही थी, इसलिए सोचा बाहर आके पढ़ा। आप ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ, बस कुछ उलझ सा गया, लेकिन परेशान मत हो, वक्त सबसे बड़ा डॉक्टर है, मेरा इलाज कर देगा। आपको डॉक्टर की नहीं, अपने इलाज की जरूरत है। आप अपना ख्याल ही नहीं रख रहे, अपनी सेहत पर ध्यान ही नहीं दे रहे, वॉक करना भी छोड़ दिया आपने। ये सब कुछ अब नहीं होता मुझसे। ये क्या बात हुई? अब आप मेरे साथ वॉक पर जाएंगे रोजाना सुबह। हाय माँ। प्लीज अंकल, आप घर का सतून हैं, आप तो कमजोर नहीं पड़ सकते। घर? अंकल प्लीज ना, अब सुबह से हम दोनों वॉक पर जाएंगे, ठीक है? ओके। प्रॉमिस? प्रॉमिस बेटा। थैंक यू। आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं, मैं आराम करूंगा, सुबह तुम्हारे साथ चलना है ना मुझे वॉक पे। ठीक है, मैं चलती हूँ। शब खैर बेटा। शब खैर। आंटी आप सोई नहीं अभी तक? नहीं, बस सोने जा ही रही थी। अच्छा सुनो, मुझे सुबह ना मॉर्निंग वॉक पे जाना है, मुझे जरा जल्दी उठा देना। ठीक है। और सोने से पहले ना दूध का एक गिलास रख देना मेरे कमरे में। ठीक, अभी करवा। चालाक लूमड़ी, अभी करवा देती हूँ। कैसे बाप यहाँ आराम से बैठे टीवी देख रहे हैं, बेटा अभी तक घर नहीं पहुंचा, कोई फिक्र ही नहीं। अरे किसी से मालूम करे, पूछे तो सही कि आखिर कहाँ रह गया फैसल। जब सब कुछ हार जाएगा तो आ जाएगा, क्योंकि कंगाल को कोई पनाह नहीं देता। अब बस भी कर दे, ऐसा कौन सा बड़ा जुर्म कर दिया उसने? जेवर ही तो लेके गया, तो उसी की चीज थी, लेकर चला गया। वो सिर्फ जेवर नहीं, इस घर की इज्जत भी ले गया है, मेरी और तुम्हारी भी। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे बेटे को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, जहाँ भी हो खैरियत से हो। मेरा तो दिल घबरा रहा है कि कहाँ रह गया। अब किसका फोन आ गया आपके पास? हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बात कर रहा हूँ जी, बेटा है मेरा। क्या हुआ? क्या हुआ? सब खैरियत है? क्या ये क्या कह रहे हैं आप? जी मैं पहुंच रहा हूँ। मुझे भी तो कुछ पता चले कि हुआ क्या। फैसल तो ठीक है? बताता हूँ, चलो मेरे साथ। कहाँ चलूं? आ जाओ।
तुम्हारा हमदर्द। कौन? इस बहस में मत पड़ो। सुनो, जो कह रहा हूं उस पे ध्यान दो। तुम्हारे बेटे तुम्हारे जानी दुश्मन है, तुम्हारी बीवी बहुएं सब तुम्हारे दुश्मन है। क्या बक रहे हो तुम? कौन बोल रहे हो? तुम्हारे दोनों बेटे आसिम और शराज जाली दवाएं बनाकर एक अरसे से मार्केट में फरोख्त कर रहे थे। मेरा बेटा आसिम भी? आसिम भी, फयाज और अली भी। ये सब लोग समझते हैं कि तुम इनकी जायदाद पे नाक बनकर बैठे हुए हो। अगर तुमने इन्हें खुद से दूर नहीं किया या खुद को नहीं बचाया इनसे, तो ये तुम्हें कंगाल करके फुटपाथ पर ले आएंगे। प्यास तुम्हारी जान ले लेगी। तुम तरसोगे, 2 बूंद पानी के लिए तरसोगे, 2 बूंद पानी के लिए। हेलो हेलो हेलो। मेरे बेटे, ये लें फयाज, पानी पी। आपकी प्यास हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बस 2 घूंट। अरे नहीं बाबा नहीं, ये मत पिएगा। इसमें अम्मी ने जहर मिलाया है, आपको मार देना चाहती है। ये पानी पीजिए ना। पापा ये भी जहर है, इसको मत पीजिएगा। ये भी अम्मी की तरह आपको जान से मार देना चाहता है जहर पिला के, ताकि सारी जायदाद इसके नाम हो जाए। आप ये पीजिए। पापा, आपका प्यारा बेटा हो, मेरा पानी पीजिए। सब आपको मार देना चाहते हैं। अरे पापा, आप मेरा पानी पिए ना पापा। पानी परेशान ना, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। पापा, मैं आपका सौतेला सही, लेकिन सबसे ज्यादा हमदर्दी मुझे आपसे। आप ये पानी पीजिए जो मैं लाया। अरे सौतेले कभी अपने नहीं होते फयाज। पापा, जमीला आंटी आपको जहर देना चाहती हैं, मारना चाहती हैं आपको। आप यही पानी पियेंगे जो मैं लेके आई हूँ आपके लिए। पीजिए। नहीं, इनका पानी नहीं पिए, ये ठीक नहीं है। ये पिए, ये बिल्कुल ठीक पानी है। फयाज ये पानी पिए। मैं आपको बता रहा हूँ, सब आपको धोखा दे रहे हैं। आप ये पानी पिए, ये पानी ठीक है। अच्छा बेटा हो ना, ये पानी पीजिए। ये पानी मैं खास आपके लिए लाया हूँ पापा, पीजिए इसको। वो मेरा पानी पीजिए। पापा ये पानी पीजिए जो मैं आपको पिला रही हूँ। पिए ना, मेरे वाला पानी पियो फयाज। मैं क्या कह रही हूँ? पानी 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 फयाज, पानी। फयाज क्या हुआ है? आंखें खोले। ये लीजिए पानी पीजिए। मैं पानी नहीं पीऊंगा। तुम लोगों ने पानी में जहर मिलाया हुआ है। तुम सब मुझे मार देना चाहते हो। तुम सब मुझे मार देना चाहते हो। नहीं फयाज, ऐसी कोई बात नहीं है। जरूर आपने कोई ख्वाब देखा होगा। ये देखिए, पिए पानी। ओहो, क्या हो गया आपको? कुछ भी नहीं है। ये देखिए पानी, लीजिए पानी पी लीजिए। बहुत भयानक ख्वाब था ये, मगर ये ख्वाब हकीकत में तो बन सकता है। अल्लाह ना करे फयाज, अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। बल्कि मैं तो कहती हूँ आप जिम दोबारा ज्वाइन कर लें, या फिर मॉर्निंग वॉक के लिए तो जाया करें। हाँ, मुझे आयमा ने भी कहा था मुझे लेके जाएगी सुबह मॉर्निंग वॉक पे। मैं खुद आपके साथ जाऊं। मेरा भी कोलेस्ट्रॉल लेवल काफी बढ़ गया। आप क्यों ख्वाबों के पीछे भागते हैं? परेशान न रहा करें। 2 बूंद पानी के लिए तरसोगे, 2 बूंद पानी के लिए। फयाज प्लीज, आप अपने दिल में किसी शक को जगह ना दें। आपकी सलामती से हम सब की सलामती है, इस घर की सलामती है। अच्छा प्लीज आप आराम करें, सो जाएं। लेट जाए, लेट जाए।
बीबी जान, अंकल को उठा दीजिए, उनसे कहें उन्होंने मेरे साथ वॉक पर जाना है। वो तेरी शकीला बीबी के साथ पहले ही वॉक पर चले गए। क्या आंटी बेटी? चलो अच्छी बात है, दोनों साथ चले गए। अरे भाई, तुमसे मैंने बोला भी था कि मुझे बेटी चाहिए होती है। क्या बेवकूफ कहीं। आंटी आप? हाँ मैं, मगर तुम्हें क्या हो गया भाई? तुम मुझे देख के इस तरह चौंक क्यों गई? खैरियत तो है? ये बीबी जान आपके लिए ला रही थी। वैसे बहुत फ्रेश लग रही हैं आप। और रियली? अच्छा ये तो बताओ कि मैंने ना आज सुबह में ये ना कलर लगाया बालों में, कहीं मेरे माथे वाथे पे तो नहीं लग गया? ओवर तो नहीं लग रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। ओह थैंक यू। आओ याद आया, तुम तो फयाज के साथ वॉक पे जाने वाली थी ना आज? जी, मगर अंकल आंटी के साथ चले गए। तो फयाज तुम्हें छोड़ के चले गए? जी। उफ, मेरे खुदाया, वादा तुमसे किया और लेके साथ शकीला को चले गए। क्या कहना चाह रही हैं आप? मेरे लिए तो खुशी की बात है कि दोनों साथ गए। बहुत परेशान है काफी दिनों से, बाहर गए हैं, अच्छे रिलैक्स करेंगे। अच्छा 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 भाई, मैं तो ये सोच रही थी कि तुम तो रकाबत की आग में जल जल के राख हो जाओगी। माँ बाप के साथ जाने की बेटियां जल के राख नहीं होती, और ना ही माँ उनकी रकीब होती है। मगर शकीला ऐसी ही है, बच के रहना, समझी? तुम क्या खड़ी भी मेरी बातें सुन रही हो? चलो जाओ, एक कप और बना के लाओ मेरे लिए। हाँ हाँ बना देती हूँ, बना देती हूँ। तमीज भी नहीं किसी ने सिखाई। हाँ हाँ हाँ,